वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर इफिशिएंट मार्केट थ्योरी। इफिशिएंट मार्केट थ्योरी मतलब मार्केट की थ्योरी या मार्केट के बारे में जानेंगे कि जो मार्केट सिस्टम है वो किन किन थ्योरी पर या किन किन सिद्धांत पर आधारित होता है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि बिजनेस हमेशा किससे रिलेटेड होता है, आपकी मार्केट कंडीशंस के ऊपर। तो मार्केट कंडीशंस के भी कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें आप इंग्लिश में थ्योरी बोलते हैं। बेसिकली कहा जाए तो थ्योरी क्या होती है, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स जिन्हें आप फॉलो करते हैं टू द मार्केट एंड टू द बिजनेस। बिजनेसमैन हमेशा मार्केट के कंडीशन को देखते हुए ही बिजनेस को एनालाइज करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट थ्योरी या एफिशिएंट मार्केट होता क्या है। व्हाट इज एन एफिशिएंट मार्केट थ्योरी? एन एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, EM मतलब एफिशिएंट मार्केट। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी इज वन in which the market price of a security is an unbiased estimate of its intrinsic value। जब आप मार्केट थ्योरी की बात करते हैं या आप मार्केट के सिद्धांत, बाजार के सिद्धांत की बात करते हैं, तो एफिशिएंट मार्केट एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये थ्योरी है जो कि किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपके प्राइस के ऊपर। प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी वाली प्राइस, इट इज अनबायस्ड टू इंटरसेट वैल्यू, जो कि अनबायस्ड मतलब वो किसी भी तरीके का आपके साथ भेदभाव जो है वो नहीं करता। जब भी आप किसी प्रोडक्ट की बात करते हो तो बिजनेसमैन हमेशा आपको जो प्रोडक्ट लेकर आता है मार्केट में, उसका जो प्राइस रहता है उसे आप मार्केट थ्योरी या मार्केट का सिद्धांत बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन मार्केट में कोई प्रोडक्ट को लेकर आएगा तो वो क्यों लेकर आएगा, जिससे उसे प्रॉफिट अर्न हो सके। तो प्रॉफिट अर्निंग की बात आती है तो वो हमेशा जो प्राइस रखता है इसके प्रोडक्ट का, वो ऐसा प्राइस डिसाइड करता है जो कि उसके लिए भी फायदेमंद हो, आपके लिए भी फायदेमंद हो और साथ ही साथ अनबायस्ड हो, मतलब कि जिसमें कोई भेदभाव ना किया जाए। और ऐसा प्राइस डिसाइड होता है जिससे कि कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होता है और उसे भी प्रॉफिट लगातार कंटिन्यू रहता है। तो ऐसा प्राइसिंग डिसीजन ही आपको क्या कहलाता है, मार्केट की थ्योरी बताता है। तो जब आप मार्केट की कंडीशंस की बात करते हैं या मार्केट की थ्योरीज की बात करते हैं तो बेसिकली मार्केट थ्योरी क्या होता है, आपकी मार्केट कंडीशंस होती है। आप किन किन एस्पेक्ट से आपकी मार्केट कंडीशंस को डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी प्राइसिंग प्लानिंग, आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकोगे, आपकी मार्केट की प्राइस को एनालाइज करोगे। क्योंकि आपकी जो मार्केट की प्राइस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपके प्रोडक्शन पर और आपकी कॉस्ट प्राइस पर। तो जब आप मार्केट की स्ट्रेटेजी से एफिशिएंट मार्केट थ्योरी की बात करते हैं हम लोग, तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत को फॉलो किया जाता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका मार्केट कंडीशंस या मार्केट को चला सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से आप चलाते हैं, आपका प्राइस एंड उससे होने वाली सिक्योरिटी। प्राइस मार्केट में मेन फैक्टर होता है जिससे कि आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस को डिसाइड करते हैं। जब मैं मार्केट की बात करती हूँ तो मार्केट के अंदर हमेशा क्या होता है, प्राइस होता है और प्राइस के साथ साथ एक सिक्योरिटी भी होती है। जब आप कोई सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी किससे मिलती है, आपको अच्छे प्राइस से। आपको प्रॉफिट अर्न किससे होगा, अच्छे प्राइस से होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या बताती है, हमारी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी होती है। एक इंस्टेंटिक वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू डिसाइड करना या एक ऐसी वैल्यू को डिटरमाइन करना जिससे कि कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेस करे, जिससे आपकी मार्केट स्ट्रेटजीज या मार्केट के प्रिंसिपल्स जो है वो
फॉलो हो सके या मार्केट कंडीशंस में आपकी वैल्यू बढ़ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तीन तरह की मार्केट थ्योरी होती है। एक वीक फॉर्म मतलब कि जब आपका मार्केट कंडीशंस कैसे होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। कैसे वीक होगा? अगर आपने उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया, अच्छे से प्लानिंग नहीं की, जो मार्केट कंडीशन चल रही है मार्केट में, जो डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्शन नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग आपने प्राइसिंग डिसाइड नहीं की, तो इसका आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, आपके सिद्धांत क्या हो जाएंगे, वीक फॉर्म हो जाएंगे। वीक फॉर्म मतलब कि कमजोर फॉर्म, कमजोर हो जाएंगे आपकी सारी चीजें। क्यों हो जाएंगी? आपकी मार्केट स्ट्रेटेजीज या मार्केट की सिद्धांत जो है वो कमजोर माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि आपने मार्केट की कंडीशंस को समझा नहीं, आपने उनके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं किया, आपने उनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए, इसलिए आपके सिद्धांत क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग जब आप थोड़े स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं और थोड़े स्ट्रॉन्ग हो भी जाते हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ऐसा फॉर्म जहां पर आप अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक कामयाब हो भी जाते हैं। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मीन्स आपने मार्केट कंडीशंस को थोड़ा परखना या उसे थोड़ा फॉलो करना सीख लिया। या जब मैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म की बात करूंगी तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म इन द सेंस कि आप क्या कर रहे हैं, चीजों को समझना शुरू कर रहे हैं, आप मार्केट की कंडीशंस को समझते हैं, आप मार्केट को फॉलो करते हैं, तो उसे आप क्या कहोगे, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहोगे। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जब आप अपने आप को मार्केट कंडीशंस के या मार्केट के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, या वो आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। जब आपने अपने बिजनेस को कैसे बना लिया, स्ट्रांगली, कि अब तो सिर्फ मार्केट में मेरा ही बिजनेस चल रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलोगे। तो ये तीन फॉर्म जो है वो मार्केट थ्योरी या मार्केट के सिद्धांत के अंदर, बाजार के सिद्धांत के ऊपर वर्क करती है। फर्स्ट है वीक फॉर्म, मतलब जब आप कोई भी प्लानिंग, फ्लोटिंग, सारी चीजें जो है वो नहीं परख पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसे आप क्या बोलोगे, वीक फॉर्म बोलोगे। नेक्स्ट सेमी स्ट्रॉन्ग, जब आप अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हो, जब आप बिजनेस को क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करते हो और कुछ हद तक आप सक्सेस हो भी जाते हो, उससे आप क्या बोलोगे, सेमी स्ट्रॉन्ग। नाउ लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जब आप पूरी तरीके से स्ट्रांगली मार्केट की कंडीशंस को समझ जाते हैं या स्ट्रांगली चीजों को मैनेज कर पाते हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलोगे। नाउ मार्केट एफिशिएंसी। अब मार्केट की एफिशिएंसी या मार्केट की क्षमता, बाजार की क्षमता, आप किस किस एस्पेक्ट से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं या किन किन चीजों से आप जो है उसे डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड सेकंड इज मार्केट एफिशिएंसी। फर्स्ट आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है एंड सेकंड आपकी मार्केट की एफिशिएंसी क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट, जब आप पैसों की बात करते हैं, मुद्रा से रिलेटेड बात करते हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे, फाइनेंशियल मार्केट। जब आप मार्केट में एफिशिएंसी की बात करते हो या उसमें क्षमता की बात करते हो, बाजार में आपकी बिजनेस की क्या क्षमता है, तो उसे आप क्या बोलोगे, मार्केट एफिशिएंसी बोलोगे। तो ये दो तरीके होते हैं आपके मार्केट के अंदर वर्क करने के। पहला हम समझते हैं मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल मार्केट मतलब मुद्रा से रिलेटेड बाजार। जब आप बिजनेस को मुद्रा से रिलेटेड कंपेयर करेंगे, जब आप बात करेंगे आपकी करंट एसेट्स की, लायबिलिटीज की, देन आपके पास कितना करंट में पैसा है, कैपिटल्स की बात होती है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर में आती है, आपके फाइनेंशियल थिंग्स के अंदर या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली आता है आपका करंट मार्केट, आपका प्राइस, रिफ्लेक्ट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एसोसिएशन, सिक्योरिटीज। अच्छा, आपका जो करंट का मार्केट है वो
उसका प्राइस, उसका इंफॉर्मेशन और उसकी सिक्योरिटी, ये चीजें किसके अंदर में आती है? आपकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आती है। जब आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो आपने सिक्योरिटी कितनी दी है, आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी करंट थिंग्स इंफॉर्मेशन कितनी है, तो ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में आती है। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी क्या होता है कि अब जब आप फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग हो चुके हैं तो फिर आपको समझने की जरूरत है मार्केट की कंडीशंस की, कि बाजार की कंडीशन, क्योंकि बिजनेस हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होता है? मार्केट कंडीशंस के ऊपर। बाजार में कस्टमर्स की डिमांड क्या है, क्या चीजें बिक रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है, आप किस जगह पर अपनी शॉप जो है वो खोल सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके पास आ सकते हैं, किस क्वांटिटी में, कैसी क्वालिटी है, कौन सा ब्रांड है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आएगी। तो फर्स्ट है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉफिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट मार्केट गेन। आप क्या करें? इक्वल अपॉर्चुनिटी दें आपके प्रोडक्ट को और आपके ट्रांजैक्शन को, प्रॉफिट को, जिससे आपको प्रॉफिट हो सके, आपके कॉस्ट के अकॉर्डिंग दे, तो इससे आपको मार्केट में गेन मिलेगा। अब इस फॉर्म को जो है वो समझिए। मान लीजिए आपने जो है एक कम दाम पे सामान जो है वो प्रिपेयर किया, उसकी कॉस्ट प्राइस आपने मिनिमम 1000 रुपीज लगी। कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट प्राइस लगी है 1000 रुपीज। अब आप उसे मार्केट में बेच रहे हैं 2000 में। 1000 की कॉस्ट प्राइस है और 1000 आप एक ही प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं। आपको अपना जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना रखना चाहिए जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो सके, ना कि कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर दे। अगर आप छोटी सी छोटी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, उसे आप 2000 में बेचेंगे, मार्केट में कस्टमर सोचेगा कि ये प्रोडक्ट तो 500 या 600 या ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये तक का, अगर आपने 1000 का प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस लगी है तो नेट में आपको 1200 रुपये तक मार्केट में बिक जाना चाहिए। और आप उसे अगर 2000 में बेच रहे हैं तो क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो यही पॉइंट जो है वो समझाना जा रहा है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस और आपकी जो मार्केट प्राइस है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी वैल्यू होनी चाहिए। आपने जितनी कॉस्ट प्राइस में सामान को बनाया है उतनी अपॉर्चुनिटी या प्रॉफिट लेवल की अपॉर्चुनिटी दे करके आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बेच दो, जिससे कि आपको क्या मिले? प्रॉफिट भी मिले और साथ ही साथ कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये चीजें होती है आपकी मार्केट एफिशिएंसी। जब आप मार्केट एफिशिएंसी की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर ये फाइनेंशियल मार्केट और मार्केट की एफिशिएंसी, ये दोनों चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है हमारा नेक्स्ट लेवल, और उसे आप बोलते हैं इन्वेस्टर कैन नॉट प्रिडिक्ट प्राइस एंड द मार्केट। जब आप मार्केट में प्रिडिक्ट करने की बारी आती है, जब इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो वो किस बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं? मार्केट की कंडीशन को स्टडी करके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका यही मानना रहता है कि अगर आपका मार्केट कंडीशंस या आपका मार्केट में वैल्यू, गुडविल जिसे आप बोलते हैं, जिस बिजनेस की जितनी अच्छी गुडविल होगी उस बिजनेस में जो इन्वेस्टर रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी मार्केट की एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड होती है। जब आप इन्वेस्टर्स की भी बात करते हैं या आप बैलेंस की, गुडविल की भी बात करते हैं, तो आप बिजनेस में आपकी वैल्यू क्या है ये क्या दर्शाता है? आपके इन्वेस्टर्स को और उनकी प्राइस को भी दर्शाता है। तो बेसिकली ये था आपका एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, क्या मार्केट की सिद्धांत जो जिसे आप बोलते हैं वो थे। तो मार्केट के सिद्धांत आपके किस किस बेसिस पर होते हैं? फर्स्ट है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, वन विच द मार्केट प्राइस एंड सिक्योरिटीज एंड बायर्स एस्टिमेट द इंसेंटिव वैल्यू। मतलब आप जब मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो आपकी प्राइसिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप क्या कर सकते हैं? मार्केट की प्राइस में सिक्योरिटी कर सकते हैं, इंस्टीमेट कर सकते हैं और उससे आपकी वैल्यू जो है वो अच्छी हो रहे।
नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, 3 फॉर्म ऑफ रहते हैं। फर्स्ट होता है वीक फॉर्म, सेकंड होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड नाउ थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जब आप मार्केट कंडीशन को एनालाइज करते हैं तो इस 3 फॉर्म में एनालाइज करते हैं। वीक फॉर्म, जब आप मार्केट को नहीं पढ़ते हैं तो आपका फॉर्म कैसा हो जाता है, वीक, कमजोर पड़ जाता है। सेमी स्ट्रॉन्ग, जब आप धीरे धीरे उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक वो कोशिश आपकी कामयाबी होती है तो उसे आप क्या बोलोगे, सेमी स्ट्रॉन्ग। नाउ लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जब आप पूरी तरीके से मार्केट की कंडीशंस को और आपके बिजनेस को दोनों को समझ जाते हो, दोनों के हिसाब से बिजनेस करते हो तो उसे आप क्या बोलोगे, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म या स्ट्रॉन्ग फॉर्म। नाउ लास्ट वन इज मार्केट एफिशिएंसीज। मार्केट की एफिशिएंसीज, 2 एफिशिएंसीज को वर्क करती है, एक मार्केट की एफिशिएंसी और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब मुद्रा से रिलेटेड मार्केट, जब आप आपका करंट मार्केट की प्राइस को इंडिकेट करते हो और उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर वर्क करते हो तो उसे आप क्या बोलोगे, फाइनेंशियल मार्केट। नाउ सेकंड हमने पढ़ा था मार्केट एफिशिएंसी, जो आपको प्रोवाइड होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, जितनी कॉस्ट लगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट की प्राइस भी आप डिसाइड करो जिससे कि आपको प्रॉफिट भी हो और साथ ही साथ कस्टमर आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे। और इन दोनों को मिला करके थर्ड बनता है आपका, जिसे आप बोल सकते हैं गुडविल, जिसमें आपकी वैल्यू और आपकी मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो अपना प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। भैया कोई भी इन्वेस्टर आपकी मार्केट में या आपके बिजनेस में जब भी इन्वेस्ट करेगा जब आपकी गुडविल या वैल्यू मार्केट में अच्छी होगी। तो इसीलिए इस थ्योरी के थ्रू आप जो है ये बता सकते हैं कि आपकी मार्केट की कंडीशंस क्या है और आपकी मार्केट्स में थ्योरी या आपकी मार्केट कंडीशंस आप किस सिद्धांत के ऊपर वर्क करते हैं। साथ ही साथ जब आप मार्केट की थ्योरीज की बात करते हैं तो मार्केट्स की थ्योरीज 2 फॉर्म में चलती है। फर्स्ट होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, जब आप मुद्रा से रिलेटेड मार्केट की प्लानिंग करते हैं वो, और सेकंड आपकी मार्केट की एफिशिएंसी, मतलब जब आप मार्केट में किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं या किस हिसाब से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो ये है आपका मार्केट एफिशिएंसी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना मार्केट की कंडीशंस बता सकते हैं। एज अ बिजनेसमैन आप किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मार्केट की कंडीशंस पर। तो कस्टमर्स को क्या है चाहिए, उनकी कमोडिटीज क्या है, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। इसी के साथ ये जो कस्टमर्स एफिशिएंट मार्केट थ्योरी जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।